हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो हम कैसे पता करें कि महिला को कौन सी प्रेगनेंसी है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे किसी भी महिला का पीरियड मिस होता है, यानी कि पीरियड हमारा डिले हो गया, हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो उसमें लाइट लाइन आ रही, किसी को दोनों लाइनें डार्क आ रही है, तो फिर पेशेंट के मन में सवाल आता है कि हमें प्रेगनेंसी रखना है और किसी को नहीं रखना है। ठीक है, जैसे कि किसी को तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है ना, और किसी को प्रेगनेंसी हमें कंटिन्यू करना भी है। तो जब भी महिला डॉक्टर के पास आती है तो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं कि बेटा आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। पीरियड मिस होने के 10 से 15 दिन के बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 6 वीक को प्रेगनेंसी पर। ठीक है, तभी हमें प्रेगनेंसी कहाँ है, सिंगल है, ट्विन है, ये हमें पता लगता है। कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि मैडम आज पीरियड मिस होके 2 दिन हुए, मैं आज अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ, पता चल जाएगा। तो आपको इतनी जल्दी नहीं करना है, कम से कम पीरियड मिस होने के 10 से 15 दिन के बीच में ही करवाना है, 1.5 महीने पर ही। अगर आप पीरियड मिस होने के 2 दिन बाद ही करवा लेंगे तो उसमें इतनी जल्दी हमें एम्ब्रियोई सीन नहीं होता है, यानी कि बच्चा नहीं दिखता है कि कहाँ पर है। अगर आप इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा भी लेते हैं तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उसमें लिख देंगे कि 2 हफ्ते के बाद में आप दोबारा आइए एंड फिर से हम स्कैनिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। तो जल्दबाजी करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 2 हफ्ते बाद फिर से आपको बुलाएंगे एंड अगेन देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर है। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि महिला को कौन सी प्रेगनेंसी है? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके, जो प्रेगन्यूज से होता है, जो 50 रुपए की कार्ड आती है। अगर आप लोग इसको घर बैठे नहीं मंगवा सकते तो इस वीडियो में मैं टैग कर दूंगी, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो जो प्रेगा न्यूज है उससे हमें सिर्फ ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। कौन सी प्रेगनेंसी है यह हमें अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी या फिर स्कैनिंग के द्वारा ही समझ में आता है। ये तीनों एक ही चीज का नाम है। जैसे इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, हिंदी में आपको सोनोग्राफी बोलते हैं हम लोग, और वेस्ट बंगाल में या अदर साइड में इसको स्कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है, प्रेगनेंसी वाला स्कैनिंग। ठीक है, जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ये अल्ट्रासाउंड भी 2 टाइप से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक तो नीचे से होता है वेजाइना के थ्रू, टीवीएस जिसको बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने पेट से करके देखा एब्डोमिनल से और अगर उसमें हमें बच्चा नहीं दिखाई दे रहा या फिर क्लियरिटी नहीं आ रही तो फिर नीचे से प्रोब डाल के वेजाइना के थ्रू और उससे चेक किया जाता है, उसमें क्लियरिटी ज्यादा मिलती है। तो हम लोग जैसे अर्ली प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो टीवीएस ही करवाते, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी ही प्रेफर करते, क्योंकि उसमें हमें क्लियरिटी ज्यादा आती है। उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें लोकेशन देखनी पड़ती है कि जो हमारा एम्ब्रियोई है, यानी कि जो बच्चा हमें यूट्रस में आके लगा है वो किस स्थिति पे है। यूट्रस में है, यूट्रस में ऊपर है, बीच में है, नीचे की तरफ है, सर्विक्स में कहाँ पर है, या फिर अगर यूट्रस में बच्चा नहीं दिखाई दे रहा तो फेलोपियन ट्यूब में है या फिर ओवरी में है, मतलब किस जगह वो चिपका हमारा बच्चा। अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है, यानी कि हमारा जो बच्चा है यूटेराइन कैविटी में किधर भी है, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ठीक है, पर अगर हमारा बच्चा यूट्रस में ना आके जैसे सर्विक्स पे चिपक गया, बच्चादानी के मुंह पे नीचे की तरफ चिपक गया, या फिर फेलोपियन ट्यूब में चिपक गया, या फिर ओवरी में चला गया, या और कहीं दूसरी जगह पेट में चला गया, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। इस एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को हम बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं। बच्चा हमारी यूट्रस के अंदर है, बच्चादानी के अंदर है, तो फिर उसको तो हमें 9 महीने तक कंटिन्यू करना ही है अगर आपको प्रेगनेंसी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमारा बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी जो आपकी है ट्विंस है या फिर सिंगल है या ट्रिप्लेक्स है या इससे भी ज्यादा बच्चे आपको ठहर गए हैं। कई बार क्या होता है, जैसे जनरली हम देखते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी आती है, पर किसी किसी केस में ट्विन प्रेगनेंसी, किसी में बहुत रियर में ट्रिपल प्रेगनेंसी एंड इससे ज्यादा भी बच्चे आपको लग सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें मोस्टली हमें देखना होती है कि बच्चा हमारा कहाँ चिपका है और बच्चे की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो फिर हम ग्रोथ भी देखते हैं। अगर आपका 6 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है तो बच्चे में धड़कन, हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, और बच्चे की ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, उसमें योग शेप, फीटल पोल, ये सभी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, ये हमें जो
प्रेगनेंसी का पहला सोनोग्राफी होता है उसके माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या जाना है कि महिला को कौन सी प्रेगनेंसी हम कैसे पता करें। तो सबसे पहला तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर वो पॉजिटिव आता है, उसमें लाइट लाइन भी आ रही है, डार्क भी आ रही है, तो फिर दूसरा काम हमें ये रहता है, हमें अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हमें कंफर्म होता है कि हम कौन सी प्रेगनेंसी कैरी करके बैठे हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर एबनॉर्मल है। नॉर्मल हम किसको बोलते हैं? यूट्रस के अंदर अगर हमारा बच्चा पल रहा है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर यूट्रस को छोड़ के कहीं एक्स्ट्रा किसी भी जगह बच्चा लग गया तो वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि महिला को कौन सी प्रेगनेंसी है, हम कैसे पता कर सकते हैं। धन्यवाद।